शौर्य और बलिदान के साथ साथ लोक कलाओं की समृद्ध परंपरा भी बुंदेलधरा की खास पहचान का हिस्सा है। बुंदेलखंड में शक्ति पूजा बहुत प्राचीन समय से होती आ रही है। भूइया रानी की पूजा भूदेवी की ही पूजा है। चंदेलों के शासन में शाक्त मत का खूब प्रचलन था। 64 योगिनी के मंदिर, जगदम्बी का मंदिर, कालिंजर किले के द्वार पर काली और चंडिका देवियों की मूर्तियां, चंदेलों की राजधानी महोबा में जगह जगह प्रतिष्ठित देवी चंडिका के मंदिर और मूर्तियां उस समय के शक्ति पूजन के गवाह हैं। खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर में ब्रह्मा और महेश के साथ विष्णु की जगह देवी लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित है। आगे चलकर इसी शक्ति पूजा से देवी गीतों का जन्म हुआ। मिर्जापुर के आदिवासियों में गीत बहुत लोकप्रिय है। बन केदली से सजई हथिनिया, आला भयल असवार हो माई, एक पर लादे ध्वजा नारियल, एक पर लादे निशान हो। इस गीत में कदली वन में आला के हथनी पे सवार होकर देवी पूजन के लिए जाने का वर्णन है। आला गाथा के रचना काल से 200 साल पहले यानी 10वीं सदी के आखिरी चरण में देवी गीतों की रचना शुरू हुई। उत्सव या शुभ आयोजन से पहले देवी गीत गाने की बहुत पुरानी प्रथा है। आज मन के मौसम में विदुषी डॉक्टर उषा सक्सेना बुंदेलधरा के प्रमुख देवी मंदिरों और उनसे जुड़े देवी गीतों की बहुत अनूठी जानकारी लेकर शामिल हो रही है। उषा जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी। ये बुंदेलधरा सच में लोकगीतों की वसुंधरा है, जी लेकिन उससे भी पहले ये त्रिदेवों की प्रिय भूमि रही जी है। जी हाँ। देव इत, मंदिर और देवी गीतों की परंपरा पर हम चाहेंगे आप प्रकाश डालें। इतिहासकारों मनुष्यों ने बुंदेलखंड को भारतवर्ष का हृदय कहा है। यह त्रिदेवों की प्रिय स्थली है। यहाँ प्रलय के जल को रोकने के लिए ब्रह्मा, कालकूट की ज्वाला को शांत करने के लिए भगवान शिव शंकर और इसकी रक्षा हेतु अनेक रूप धारण करके भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। जी। देवी विंध्यवासिनी का वास यही है। अत्यंत पावन है ये धरा। देवताओं की चरण रस से सुवासित, वीरों के रक्त से अभिसिंचित और साहित्यकारों की लेखनी से अमृत प्राप्त करने वाली बुंदेलधरा अत्यंत मनोरम है। महाभारत में इस रमणीक स्थान का वर्णन है। तब यह स्थान चेदी नाम से जाना जाता था और इसके शासक थे राजा उपरिचर। बुंदेलखंड को पौराणिक युग में दशार्ण कहते थे। जी। दशार्ण से तात्पर्य है 10 नदियों वाला देश। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ 10 नदियां हैं। वे 10 नदियां हैं बेतवा, केन, पहुज, सिंधु, धसान, नर्मदा, यमुना, पार्वती, चंबल और तमसा। जी। बुंदेलखंड को जेजाग भुक्ति जुझौती नाम से भी जाना जाता था। ऐसी धारणा है कि यजुर्वेदीय कर्मकांड पहले इसी क्षेत्र में हुआ था। इस कारण यह देश यजुर्भोग कहलाया, जो कालांतर में जयजाग भुक्ति हो गया। जी। गोरेलाल तिवारी के अनुसार कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत जयजाग जय शक्ति नामक एक कीर्तिमान एवं शक्तिशाली सामंत था। उसके पराक्रम की धूम उन दिनों चारों ओर फैली थी। इसके फलस्वरूप इस देश का नाम जयजाग भुक्ति या जुझौती पड़ गया। जी। विंध्य की उपत्यका में बसा हुआ यह प्रदेश विंध्य इलाखंड के नाम से भी जाना जाता था। अच्छा। किंतु वर्षों से यह बुंदेलखंड नाम से ही प्रतिष्ठित है। इसके बुंदेलखंड नाम होने के संबंध में जनुश्रुति है, जिसके अनुसार काशी के गहरवार वंश के राजकुमार हेमकर्ण पंचम को उसके भाइयों ने राज से निर्वासित कर दिया था। उसने विंध्याचल आकर देवी की घोर तपस्या की। उसने जब अपना शीश काटकर देवी मां को समर्पित करना चाहा, तो तलवार के स्पर्श से रक्त की बूंदें धरती पर गिर पड़ी। अच्छा। हाँ, देवी मां ने तत्क्षण उसकी आराधना से प्रसन्न होकर कहा, वत्स, जब तक इस धरती पर तेरे वंशजों के रक्त की एक बूंद भी रहेगी, इस क्षेत्र पर तुम्हारा ही राज रहेगा। तुझे तुझे वैभव प्राप्त हो पुत्र। वाह भाई वाह। जी।
पंचम की मनोकामना पूरी हुई। रक्त की बूंद के आधार पर बुंदेला शब्द प्रचलित हुआ। अच्छा। पंचम के संतानें बुंदेला कहलाए और उसकी राजभूमि बुंदेलखंड। ये कहानी है बुंदेलखंड नाम जी की। हाँ, कि कैसे बुंदेलखंड बना। इसी कारण बुंदेलखंड में देवी माँ की मान्यता है। जी। हर शुभ अवसर पर, हर मांगलिक कार्य से पूर्व देवी का आह्वान किया जाता है। तभी संपूर्ण धरा में बुंदेल देवी मैया के गीतों की अनुगूंज है। उन्हीं देवी मैया के आशीर्वाद से हर कार्य सफल होता है। इन देवी गीतों में भक्त के हृदय की आस्था देखते ही बनती है। महारानी वरदानी की धन धन विंध्याचल रानी, अरे अम्बे पहाड़ के ऊपर मंदिर तो बना खासा, जहां जगतारणी को वासा। वाह वाह। देवी माँ वरदायिनी है, अत्यंत सुंदर। विंध्याचल पर्वत पर उनका भव्य मंदिर है, जहां वो रहती हैं और वहीं से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। जी। सिंह पे हो गई सवार, सवार महारानी, सिंह बैठ मैया महलों गई थी, राजा को दिया वरदान। महारानी का वाहन सिंह है। आप सिंह पर बैठकर राजमहल गई थी, वहां राजा को वरदान दिया। सिंह पर बैठकर बाग में गई थी, वहां माली को, और ताल जाकर ढीमर को आशीर्वाद दिया। जी। धूरा भरी पैजनिया हो मैया तोरी, धूरा भरी पैजनिया। किन्ने गड़ा दई मैया पाँव पैजनिया, किन्ने उड़ा दई ओढ़निया। अरे माँ, आपकी पैजनियों में धूल कैसे लग गई? जी। आपकी पैजनिया किसने गढ़वा दी? और ये सुंदर ओढ़निया ये किसने उड़ा दी है माँ? देवी मोरे अंगना आई, निहुर के पैया लागो। जी, बहुत मशहूर है ये देवी गीत। काहे के मैया डारे बैठका, काहे से चरण पखारे। अगर चंदन के मैया डारे बैठका, दूधा चरण पखारे। कैसा सुंदर क्षण है। देवी माँ हमारे आंगन में आई है। हे माँ, काहे की बैठक डाले और काहे से चरण पखारे। अगर चंदन की बैठक डालती हूँ माँ, और दूध से आपके चरण पखारती हूँ माँ। मैया बीन बजावे तेरो लाड़ लो हो माँ, काहे की मुख मोर ली हो माँ। काहे बनी रे महाचंग, लड़े रे दो लंगुरा, लड़े रे वीर लंगुरा। हो मैया। वाह वाह, बहुत बढ़िया। हे माँ, आपका प्रिय भक्त लंगुरा आपके मंदिर में बीन बजा रहा है। इसके हाथ में मुरली भी है। अरे काहे की मुरली बनी है माँ, और काहे की चंग। मैया के गढ़ पे मेला, अकेले मैं तो सेवा को ठाड़ी। सोने की थरिया में जेवना परोसो, जैवो मोरी आद भवानी, अकेले मैं तो सेवा को ठाड़ी। हे माँ, आपके महल में मेला का है, भक्तों की अपार भीड़ है, केवल मैं ही आपकी सेवा के लिए यहाँ खड़ी हूँ। सोने की थाली में आपके लिए जेवना परोसा है माँ, कृपा करके ग्रहण कीजिए माँ। एक आख्यान गीत है सुरहन जी। दिन की ओरन किरण की फूटन, सोहेन बनखो जाए हो माँ। एक बन चाली सुरन, दुज बन चाली, तिज बन पहुंची जाए हो माँ। कचली बन में चंदन हरो बिरछा, जो मुरहन सुरहन मो डारी हो माँ। एक मो घालो सुरहन, दुज मो घालो, तिज मो सिंघा गुंजार हो माँ। देवी माँ ने सिंह का रूप धारण करके अपने भक्त की परीक्षा लेती हैं और प्रसन्न होने पर वरदान देती हैं। ये आख्यान गीत है। अच्छा। कैसे के दर्शन पाऊं रे मैया तोरी सकरी दुआरिया, सकरी दुआरिया मैया चंदन के बरिया, धर्म दुजा फहराए रे मैया तोरी सकरी दुआरिया। ये देवी गीत भी बहुत मशहूर है, वैसे तो सभी प्रसिद्ध हैं। ये बहुत प्रसिद्ध है। हे देवी मैया, आपके दर्शन कैसे करूं? आपके मंदिर के तो बहुत सक्रिय द्वार हैं, चंदन के किवाड़ है और ऊपर धर्म की ध्वजा फहरा रही है। जी मैया, समुद्र ताल गहरे भरे हो माँ। अरे कै योजन गहरे भरे हो माँ, मैया कै योजन बिच ताल लाल के, समुद्र ताल गहरे भरे हो माँ।
हे माँ, गहरी वर्षा हो रही है, तालाब व समुद्र में अथाह जल है, पर भक्तगण आपकी भक्ति में विभोर हो आपके दर्शनार्थ जा रहे हैं। ये अचरी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, कोई रोके रुक नहीं रहा है ना। झूला हो घले हैं मैया, झूला हो घले हैं मैया, झूला हो घले हैं देवी शारदा हो माँ। काहे के झूला मैया, हो गले हो माँ, काहे की लागी डोर रे मैया, झूला हो गले मैया शारदा हो माँ। चंदन के झूला मैया, हो गले हो माँ, मैया रेशम लागी डोर रे मैया, झूला हो गले है मैया, झूला हो गले हैं देवी शारदा हो माँ। वाह वाह। देवी विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से ही इस धरा को बुंदेलखंड नाम से अभिहित किया गया। इस कारण यहाँ हर मांगलिक कार्य से पूर्व देवी माँ का आवाहन किया जाता है। उन्हीं के आशीर्वाद से हर कार्य सफल होता है। देवी गीतों को अचरी कहते हैं। जी जी। इनमें देवी माँ के महात्म्य का वर्णन होता है। इनमें भक्त हृदय की आस्था देखते ही बनती है। अचरी गीतों के अतिरिक्त पर्व, त्योहार, ऋतु, संस्कार गीतों, धार्मिक समारोह गाने पर गाए जाने वाले लोक गीतों में बड़ी ही विविधता, माधुर्य और आकर्षण है। जी। हर संस्कार पर गाए जाने वाले गीतों में मन का उल्लास देखते ही बनता है। जी जी। ढोलक की थाप, मंजीरे की खनक के साथ नारी के मधुर कलकंठों की ध्वनि वातावरण को सरस संगीतमय बना देती है। बिल्कुल जान बिल्कुल। पड़ता है जैसे सृष्टि की संरचना करते समय विधाता ने बड़े चाव से बुंदेलधरा का सिंचन लोकगीतों की रसधार से किया होगा, तभी है ये लोकगीतों की वसुंधरा। वाह वाह, साक्षात चित्र खड़ा कर दिया आपने। बिल्कुल, बहुत रस से सराबोर कर दिया आपने उषा जी। लोक गीतों की सामर्थ्य और उनके प्रभाव से कोई मन अछूता नहीं बचता। नहीं जी। वैसे तो देवी माँ सारी सृष्टि का भार खुद उठाती हैं, लेकिन ये लोक मन का विश्वास है जो हर दुख सुख में माँ का स्मरण करता है। भक्ति और विश्वास का ये अटूट सिलसिला सदियों और पीढ़ियों से एक साथ चला आ रहा है। लोकगीतों की वसुंधरा बुंदेलधरा की सतरंगी छवि की इस प्रस्तुति के लिए उषा जी बहुत बधाई आपको, और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी।